स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल मैथ्स विद दीक्षित सर। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं अपने बच्चों के क्वेश्चन 7.1 से रिलेटेड, जो कि इसमें करेंगे हम कहते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। ये दो क्वेश्चन बहुत हमारे क्या है, लेंथी है, तो इन क्वेश्चन को पहले क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। देखिए सबसे पहले ये क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें देखिए कहते हैं, मैं क्वेश्चन को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। ये A B C D ये चार बच्चे हैं, ये क्लास में कहते हैं अलग अलग सीट पे अरेंजमेंट करके बैठे हुए हैं। अब कहते हैं इस क्लास में, ये पूरी क्लास है, क्लास में क्या आती है, चंपा और चमेली दोनों आती हैं। और चंपा है इन सबको ऐसे बैठे हुए देख के बोलती है कि कहते हैं कि तुम्हें चमेली ऐसा नहीं लग रहा कि कहते हैं ये सब कहते हैं एक स्क्वायर फॉर्म बना रहे हैं जिस तरह से बैठे हुए हैं। तो चमेली कहती है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई स्क्वायर फॉर्म बना रहे हैं। तो हमें बस इसमें यही प्रूव करके बताना है कि कहते हैं क्या ये स्क्वायर फॉर्म बना रहे हैं या फिर नहीं बना रहे हैं। अगर कहते बना रहे हैं तो इसका मतलब किसकी बात ठीक है यहाँ पे, चंपा की। और नहीं बना रहे तो किसकी बात ठीक है, चमेली की। तो यहाँ पे देखिए हमें कहते हैं स्क्वायर की एक आइडेंटिटी होती क्या है, उसकी चारों साइड क्या होंगी स्टूडेंट, बराबर होंगी। लेकिन चारों साइड तो रोम्बस की भी बराबर होती हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है साथ में डायगोनल के बारे में। किसके बारे में, डायगोनल मतलब एक तो ये AC का और एक कौन सा बनेगा, BD का। यहाँ पे ये दोनों डायगोनल भी क्या आने चाहिए, बराबर आने चाहिए, क्योंकि रोम्बस के डायगोनल बराबर नहीं आते। तो इसका मतलब यहाँ पे मुझे फर्दर डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। कौन कौन सी, एक तो पहले मुझे AB की निकालनी पड़ेगी, दूसरा BC, फिर CD और फिर AD। ये चार डिस्टेंस ऐसी हैं कि ये चारों बराबर आने चाहिए। और दूसरा कहते हैं कौन सी दो डिस्टेंस बराबर आने चाहिए, एक तो डायगोनल की AC और एक डायगोनल BD। अगर हमारे पास ये कंडीशन प्रूव हो जाती है तो इसका मतलब ये क्या है, स्क्वायर फॉर्म में बैठे हैं। और इनमें से एक भी कंडीशन फॉर्म नहीं हो पाती है तो इसका मतलब ये स्क्वायर फॉर्म में नहीं बैठे हुए। दैट्स मीन चमेली सही बता रही थी। तो देखिए यहाँ पे मैं निकालना स्टार्ट करता हूँ, लेकिन सबसे पहले मुझे कहते हैं अगर किसी डिस्टेंस निकालनी है तो मुझे x1 y1 x2 y2 की वैल्यू पता होनी चाहिए स्टूडेंट। तो देखिए x1 y1 x2 y2 किस तरह से निकालेंगे। यहाँ पे देखिए ए जिस पोजिशन पर यहाँ पर बैठा हुआ है, यहाँ पे देखेंगे x की वैल्यू आपको कितनी दिख रही है, यहाँ पे 3, और y की वैल्यू कितनी है 4, 3,4। ऐसे B की पोजीशन निकालूंगा मैं, x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 7। C की निकालेंगे पोजीशन 9,4, और D की निकालेंगे तो D की कितनी हो जाएगी 6,1। इस तरह से यहाँ पे मैंने चारों पोजीशन क्या कर दिए, यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिए हैं। जिसमें क्या हमारे पास x की कितनी निकली है 3,4, B की कितनी निकली है हमारे पास 6,7, C की कितनी निकल रही है हमारे पास 9,4, और D की कितनी निकल रही है स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास 6,1। इस तरह से मैंने यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए, जैसे कि आपको ग्राफिकली में शो किया गया था। अब मैं यहाँ पे डिस्टेंस निकालना स्टार्ट करूँगा। सबसे पहले मैं डिस्टेंस किसकी निकालूंगा स्टूडेंट, यहाँ पे AB की। डिस्टेंस ऑफ AB की डिस्टेंस यहाँ पे जो मैं निकालूंगा क्या होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखिए A हमारे पास क्या है यहाँ पे 3,4, और B क्या है हमारे पास 6,7। अब मुझे यहाँ पे ये फाइंड करने हैं, तो क्या देखिए हमारे पास x2 की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पे कितनी होगी 6 माइनस 3 का स्क्वायर, y2 की 7 माइनस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास 6 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, और यहाँ पे कितना 3 का स्क्वायर, दैट्स मीन 9 प्लस 9, जो हमारे पास कितना हो जाएगा 18। और 18 का हमारे पास अगर हम यहाँ पे वो निकालेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा 3√2। कितना हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे 3√2। ये हमारे पास डिस्टेंस आई किसकी, AB की। अब मैं डिस्टेंस निकालूंगा दूसरा कैसे, डिस्टेंस ऑफ BC। वही फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए B हमारे पास, B के कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे 6,7, और C के कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे 9,4। अब हमारे पास जैसे कोऑर्डिनेट है उसी तरह से हम यहाँ पे x1 x2 की क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे। अब देखिए x2 हमारे पास कितना है यहाँ पे, ऐसे 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस में 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये 3 का स्क्वायर, ये भी कितना हो माइनस 3 का स्क्वायर,
इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 9 प्लस में 9, दैट्स मीन हमारे पास कितना हो गया √18, जिसको हम सॉल्व करेंगे कितना जाएगा 3√2 हो जाएगा। अब मैं डिस्टेंस निकालूंगा किसकी, C और D की। C के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है 9,4 और D की क्या है 6,1। अब मुझे CD की डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस ऑफ CD x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ पे हम देखेंगे x2 हमारे पास क्या है 6 माइनस 9 का स्क्वायर 1 माइनस 4 का स्क्वायर, दैट्स मीन माइनस 3 का स्क्वायर, यहाँ पे भी माइनस 3 का स्क्वायर। और आपको पता है अगर मैं माइनस का स्क्वायर करूँगा तो वो प्लस हो जाना है, दैट्स मीन 9 प्लस 9। और इसका स्टूडेंट हमारे पास आंसर कितना आ रहा है 18, और 18 हमारे को कितना होता है 3√2। अभी तक 3 साइड तो हमारी क्या आ गई यहाँ पे बराबर आ गई। चौथी साइड निकालते हैं यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ AD की निकालनी है हमें, फॉर्मूला क्या लगाएंगे वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हमारे पास यहाँ पे देखेंगे वैल्यूएशन डालेंगे। अब देखिए A हमारे पास क्या था 3,4 और D हमारे पास कितना है 6,1। अब यहाँ पे क्या करेंगे 6 माइनस 3 का स्क्वायर और 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये भी देखिए स्टूडेंट वही आ रहा है 3 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर। मुझे पता है मैं इसका कहते हैं स्क्वायर करूँगा तो कितना आ जाएगा 9 प्लस 9, और इसको सॉल्व करेंगे तो √18, दैट्स मीन 3√2। देखिए साइड्स तो हमारे पास सारी क्या आ चुकी हैं बराबर आ चुकी हैं, लेकिन साइड बराबर होना ज़रूरी नहीं है एक स्क्वायर के लिए, क्योंकि साइड बराबर तो एक रोम्बस की भी होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे अब डायगोनल निकालेंगे। डायगोनल कौन से थे, डिस्टेंस ऑफ AC और डिस्टेंस ऑफ BD। अगर मुझे AC के निकालना है तो A की वैल्यू कितनी है 3,4 और B की वैल्यू कितनी है, और सॉरी C की वैल्यू कितनी है हमारे पास 9,4। BD की निकालनी है तो 6,7 और 6,1। AC की निकालते हैं यहाँ पे किस तरह से निकलेगी स्टूडेंट, वही हमें फॉर्मूला लगाना है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे करेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे वैल्यूज़ डालते हैं यहाँ पे, x2 की वैल्यू कितनी है 9 माइनस 3, और ऐसे y2 में डालेंगे 4 माइनस 4। इसकी निकाल लेते हैं यहाँ पे वैल्यू 6 माइनस 6 और प्लस में 1 माइनस 7 का स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा 6 का स्क्वायर रूट, दैट्स मीन 6 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना है ऐसे माइनस 6 का स्क्वायर रूट, इसका भी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इस तरह से ये हमारी क्या थे जो डिस्टेंस है यहाँ पे AC और BD की ये भी क्या आ रही है बराबर आ रही है। इसका मतलब हमारे पास ये दोनों कंडीशन क्या हो रही है प्रूव हो रही है, दैट्स मीन ये हमारा पूरा क्या है ये स्क्वायर फॉर्म कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे चंपा क्या बोल रही थी, बिल्कुल सही बोल रही थी कि ABCD इस पैटर्न में बैठे हैं कि वो क्या बना रहे हैं कि स्क्वायर बना रहे हैं। क्योंकि देखिए हमारा AB की डिस्टेंस BC CD और AD इनकी डिस्टेंस बराबर आ रही है, साथ में हमारे पास जो डायगोनल है AC किसके बराबर आ रहा है AD के बराबर आ रहा है। इस तरह से स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या होता है कंप्लीट होता है। अब करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में नेम द टाइप ऑफ द कोऑर्डिनेटर। आपको कोऑर्डिनेटर के टाइप बताने हैं फॉर्म इफ़ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट, जो कहते हैं इन पॉइंट से बन रहे हो, एंड गिव रीज़न फॉर योर आंसर, और रीज़न देना है। यहाँ पे देखिए आपको कोऑर्डिनेटर के 4 ए कहते हैं, आपको क्या दे रखे हैं यहाँ पे वर्टिसेस दे रखे हैं, हम इसको नाम दे लेते हैं ABCD। और अगर मुझे यहाँ पे कहते हैं कि कोऑर्डिनेटर के बारे में जानना है, देखिए जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 5 में कोऑर्डिनेटर के बारे में जाना था, वो किस तरह से जाना था स्टूडेंट। यहाँ पे आपको पता होगा कि हमने वहाँ पे क्या कहते हैं 4 तो साइड निकाली थी, दैट्स मीन एजेस निकाली थी, और क्या निकाले थे वहाँ पे साथ में 2 डायगोनल निकाले थे। ऐसे यहाँ पे वो सारी चीज़ें हमें क्या करनी पड़ेगी फाइंड करनी पड़ेगी। दैट्स मीन पहले क्या निकालना पड़ेगा मुझे डिस्टेंस ऑफ AB, फिर मुझे निकालना पड़ेगा डिस्टेंस ऑफ BC, देन निकालना पड़ेगा मुझे यहाँ पे डिस्टेंस
ऑफ सी डी, फिर उसके बाद निकालना पड़ेगा डिस्टेंस ऑफ ए डी। पहले 4 डिस्टेंस हमें फाइंड करनी पड़ेंगी, फिर उसके बाद निकालने पड़ेंगे क्या, डायगनल। और डायगनल की डिस्टेंस भी कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ ए सी एंड डिस्टेंस ऑफ बी डी। ये 6 डिस्टेंस निकालने के बाद हमें पता लगेगा कि ये कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अगर मुझे ए बी की डिस्टेंस निकालनी है तो मैं वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करता हूँ। 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर। दैट्स मीन ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर। दैट्स मीन हमारे पास हो जाएगा 4 प्लस 4 8, और 8 क्या होता है हमारे पास, 2√2 होता है। अब मुझे बी सी निकालनी पड़ेगी। बी सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे। बी सी के लिए हमारे पास क्या हो गया, ये -1 का स्क्वायर प्लस में 2 माइनस 0 का स्क्वायर। कंप्यूट करेंगे यहाँ पे इसे, तो हमारे पास ये क्या हो गया, ये -2 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, +2 का स्क्वायर। दैट्स मीन ये कि फिर से कितना हो रहा है, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 इक्वल्स टू √8, और √8 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट, 2√2 होती है। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे सी डी की डिस्टेंस निकालनी है। सी डी की डिस्टेंस निकालूंगा, हमारे पास x1 y1 x2 y2 वैल्यू करते हैं यहाँ पे, -3 माइनस माइनस प्लस का 1 का स्क्वायर, और 0 माइनस 2 का स्क्वायर। मुझे साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे भी कैसे होगा, -2 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 प्लस 4। दैट्स मीन कितना हो जाएगा हमारे पास 8, और 8 का रूट कितना होता है स्टूडेंट, 2√2 होता है। तो देखिए 3 साइड तो अभी तक बराबर आई है। इसके बाद हम करते हैं यहाँ पे ए डी की भी निकाल लेते हैं। ए डी की डिस्टेंस निकालेंगे यहाँ पे, देखते हैं किस तरह से रहेगी। ए डी में हमारे पास -3 प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और वहीं पे हमारे पास दूसरा हो गया 0 माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर। कंप्यूट करेंगे यहाँ पे, -2 का स्क्वायर और यहाँ पे क्या, 2 का स्क्वायर। इस तरह से इसको कंप्लीट करते हैं। हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 प्लस 4 दैट्स मीन √8, और √8 कितना होता है, 2√2। सबकी यूनिट क्या आ रही है यहाँ पे, सेम। दैट्स मीन एजिस तो हमारे पास क्या आ गई यहाँ पे, सेम है। अब ये स्क्वायर भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है, लेकिन इसका पता कैसे लगेगा हमें, डायगनल निकाल के। अब डायगनल निकालते हैं यहाँ पे स्टूडेंट। डायगनल के हमारे पास ए सी निकालना है पहले, तो ये जाएगा रूट में -1 और +1 का स्क्वायर, प्लस में 2 माइनस माइनस +2 का स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पे कितना हो गया, ये 4 का स्क्वायर, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये ओनली 4। तो डिस्टेंस ऑफ ए सी कितनी है हमारे पास, 4 आ गई। अगर ये हमारे पास बी डी भी 4 आ जाती है तो ये हमारा स्क्वायर फॉर्म होगा। अगर ये हमारे 4 नहीं आते तो इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे रोम्बस होगा। तो इसको क्लियर करके देखते हैं। यहाँ पे बी डी हमारे पास कितना हो गया, -3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में 0 माइनस 0 का स्क्वायर। ये हो गया -4 का स्क्वायर। -4 का स्क्वायर 16 होता है, और 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है स्टूडेंट, 4 होता है। तो हमारे पास ये स्टूडेंट दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, कि ए सी हमारा किसके बराबर है, बी डी के बराबर है। तो ये हमारा जाएगा हैंस दिस क्वाड्रिलेटरल इज स्क्वायर बिकॉज side of AB equals to BC equals to CD equals to AD and diagonal AC equals to BD। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे साइड्स बराबर आ रही है, साथ में डायगोनल भी क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। और ऐसी फॉर्म किस में होती है, सिर्फ स्क्वायर में होती है। इसके बाद करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, पार्ट सेकंड। अब देखिए स्टूडेंट, पार्ट 2 भी हमें इस तरह से करना है। मैं इसको क्या मान लेता हूँ यहाँ पे, सेम ए बी सी डी, हमने 4 साइड मान ली। यहाँ पे हम सबसे पहले किसकी डिस्टेंस निकालेंगे, यहाँ पे ए बी की,
फिर निकालेंगे BC की, फिर किसकी निकालेंगे CD, और फिर AD की। और इसके बाद भी हमें यहाँ पे क्या करना है, डिस्टेंस निकालने के बाद भी हमें डायगोनल और चेक करना है। डायगोनल कौन कौन से होंगे हमारे पास, AC और BD। हमें कहते हैं लास्ट में AC और BD ही बताते हैं क्या चीज़, कि हमारे पास कहते हैं किस तरह का यहाँ पे क्वाड्रेटर फॉर्म हो रहा है। फॉर्मूला आपको पता है कितना होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसी तरह से हम यहाँ पे सारे डिस्टेंस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सारी साइड्स की यूनिट जान लें कितनी दूरी है इन सब के बीच में। तो देखिए यहाँ पे मैं करना स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं निकालूंगा AB। अगर मुझे AB निकालना है तो 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर, प्लस में और 1 - 5 का होल स्क्वायर। 3 + 3 का होल स्क्वायर कितना, मतलब ये हो जाएगा 6। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और 4 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट यहाँ पे 16। करते हैं यहाँ पे इसका, अगर मैं यहाँ पे सम करता हूँ कितना 6 और 6 2, और फिर आ जाएगा 52। रूट में 52 को हम क्या करेंगे यहाँ पे सॉल्व करके देखेंगे। सबसे पहले देखिए मैं इसका एलसीएम करके देख लेता हूँ। यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 13 1 ज़ा 13। दैट्स मीन कितना आ रहा है यहाँ पे हमारे पास 2√13। अब यहाँ पे देखिए आगे सॉल्व करके देखते हैं। BC का निकालते हैं तो जाएगा 3 - 3 का स्क्वायर, और सॉरी 0 - 3 का स्क्वायर और 3 - 1 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होगा हमारे पास 6 होगा, ओ सॉरी 9 होगा, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 9 और 4 हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे कितने हो गए। 9 और 4 को हम यहाँ पे देखें कंप्यूट करके देखेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, ओनली रूट में 13। इसके बाद हम कहते हैं किसकी निकालेंगे, CD की डिस्टेंस निकालेंगे। दैट्स मीन -1 - 0 का स्क्वायर, प्लस में -4 - 3 का होल स्क्वायर। करते हैं यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं। -1 का स्क्वायर कितना होगा 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा -7 का होल स्क्वायर। दैट्स मीन हमारे पास कितना आ रहा है ये 1 प्लस में 49, दैट्स मीन 50। और 50 का हमारे पास क्या होता है 5√2। हमारे यहाँ पे कहते हैं CD की भी निकाल ली हमने वैल्यू। अब हम किसकी निकालेंगे, AD की निकालेंगे। AD हमारे पास क्या है यहाँ पे -1 - +3 का होल स्क्वायर और -4 और -5 का होल स्क्वायर। यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे 2 का स्क्वायर प्लस में -9 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है। करते हैं यहाँ पे ये 2 का स्क्वायर हमारे पास कितना कहते हैं इन दोनों सम करें कितना 85। अब 85 हमारे पास 85 का स्क्वायर रूट करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी, इसको चेक करते हैं यहाँ पे 85 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, 17, ये तो 85 ही रहेगा यहाँ पे। इस तरह से चारों साइड निकालिए, और हमारी चारों साइड क्या आ रही है एक दूसरे के बराबर बिल्कुल भी नहीं आ रही है। अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे स्टूडेंट, डायगोनल निकाल के देखेंगे। अब डायगोनल निकाल के देखते हैं इसमें AC निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 0 - +3 का स्क्वायर, प्लस में और कितना 3 - 5 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। करते हैं कितना आएगा यहाँ पे √13। BD का निकालते हैं यहाँ पे, BD का कितना निकलेगा -1 और -3 का स्क्वायर और -4 और -1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होगा यहाँ पे स्टूडेंट 16 होगा, और 5 का स्क्वायर 25। जब इन दोनों का सम करेंगे यहाँ पे हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा ये 41। इस तरह से हमारी यहाँ पे सारी वैल्यूज़ हमने क्या कर ली है कंप्यूट कर ली है। अब देखिए यहाँ पे कोई सी भी साइड क्या आते हैं बराबर नहीं आ रही है, तो हमारे क्वाड्रेटर किस तरह का रहेगा यहाँ पे स्टूडेंट, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड
इट इज़ ए जनरल क्वाड्रिलेटरल। ये जनरल क्वाड्रिलेटरल बन रहा है क्योंकि यहाँ पे देखो सारी साइड बराबर भी नहीं आ रही है और ना ही डायगोनल बराबर आ रहे हैं। ये कैसा भी क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, रैंडम। इस तरह से देखिए कोई सी भी साइड यहाँ पे क्या होगी, बराबर नहीं होगी, ए बी सी डी, और ना ही डायगोनल बराबर होंगे। इस तरह के कोऑर्डिनेटर यहाँ पे रहने वाला है। इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी हमें यहाँ पे 4 वर्टिसेस दे रखे हैं, ए बी सी और डी। यहाँ पे सेम हम उसी तरह से निकालेंगे, पहले ए बी की डिस्टेंस, फिर बी सी की डिस्टेंस, फिर सी डी की डिस्टेंस, फिर ए डी की डिस्टेंस, और फिर जो फाइनल होता है हमारे पास डायगोनल की डिस्टेंस, दैट्स मीन ए सी और बी डी। अब ए बी की अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी है तो क्या होगा, x2 माइनस एक्स मतलब 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर और 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर, दैट्स मीन y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मुझे बी सी की वैल्यू निकालनी है तो कैसे करेंगे, 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर और 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। सी डी हमारे पास 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर और 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे करेंगे आगे। अगर मुझे ए डी निकालना है तो 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर और 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर। इस तरह से हमारे पास ये 4 जनरल वैल्यू हो जाएंगी। फिर हमें ए सी का निकालना है यहाँ पे, और किसका निकालना है, वी डी का, जो हमें बताएंगे किस प्रकार का हमें क्वाड्रिलेटरल है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले अगर मुझे ए सी का निकालना है तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर और प्लस में 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ऐसे बी डी का निकालेंगे यहाँ पे 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस में 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए इन सब वैल्यू को हम कंप्यूट करके देखते हैं। 7 में से 4 के कितने बचेगा यहाँ पे स्टूडेंट, 3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, दैट्स मीन 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और 1 का स्क्वायर 1, दैट्स मीन रूट में 10। बी सी की वैल्यू निकालते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर और प्लस में -3 का, ये भी कितना आ रहा है -3 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर मतलब 9 प्लस 9, दैट्स मीन कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 18। और 18 हमारे पास कितना होता है स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है स्टूडेंट, हमारे पास 18 होता है 3√2। अब इसका सी डी की निकाल लेते हैं हमें, -3 का स्क्वायर और यहाँ पे -1 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, और 1 का स्क्वायर 1 होता है। यहाँ पे -1 का कितना हो जाएगा, रूट में 10। अब यहाँ पे देखिए दो साइड तो बराबर आ गई है, ए बी और सी डी आमने सामने की साइड तो बराबर आ गई है, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं अगर बना लेता हूँ इसे, या तो ये रेक्टेंगल होने वाला है और या फिर क्या होता है, पैरेललोग्राम होने वाला है। इसको और निकाल के देख लेते हैं। यहाँ पे -3 का स्क्वायर प्लस में -3 का होल स्क्वायर। अब करते हैं इसे, यहाँ पे 9 प्लस 9 सम करेंगे कितना हो जाएगा 18, और 18 कितना होगा 3√2। तो यहाँ पे देखिए ये इस तरह से ए बी सी डी हो या फिर ए बी सी डी, इस तरह से इन दोनों से कुछ भी हो सकता है। अब हमें पता कैसे लगेगा, वो डायगोनल से पता लगेगा। अगर डायगोनल की वैल्यू सेम आई, दैट्स मीन हमारे पास ए सी बी डी के बराबर आ गया, तो क्या हो जाएगा, वो रेक्टेंगल हो जाएगा। और ए सी बी डी के बराबर नहीं आया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करना है, स्टार्ट करते हैं। 4 माइनस 4 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर हो जाएगा, और 3 माइनस 5 का स्क्वायर कितना, -2 का स्क्वायर, दैट्स मीन 4। और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है स्टूडेंट, यहाँ पे 2 होता है। ऐसे यहाँ पे करेंगे इसे, 7 ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर और ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर। 36 प्लस में 16, इनका सम करेंगे हमारे पास कितना आ जाएगा 42। तो हमारे पास ये दोनों तो बराबर नहीं आ रहे, इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम। दैट्स मीन गिवन क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम। इस तरह से हमारे पास यह क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 क्या होते हैं स्टूडेंट, कंप्लीट होते हैं। बाकी क्वेश्चन हम यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो वैसे ही बहुत ज़्यादा लेंथी हो चुकी है।